चलिए आप सभी लोग लाइव जो जुड़ जाइए, क्योंकि आज क्लास में हम बताने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैनवा से हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लासेस लास्ट है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर में, और इसके बेसिक सारे टूल्स को हम जानेंगे। वर्क स्पेस पे जो स्पेसिफाइड सारी टूल्स हैं उसके विषय में आज हमारी क्लासेस होंगी। और आज हम अपने फेसबुक पेज का कवर पेज और अपने फेसबुक पे एक एडवर्टाइजमेंट भी बनाएंगे। तो वो चीज़ें आज ग्राफिक्स के रूप में हम क्रिएट करने वाले हैं कैनवा पे। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आज हमारे कैनवा का ये लोगो बन चुका है, और आज की वीडियो में ये टेम्पलेट के रूप में इसको यूज़ करा जाएगा। इसको मैं डाउनलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, और मैं आपको आज स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारा ये वर्क स्पेस ओपन है, और इस वर्क स्पेस को हम एक तरीके से कहें तो डिलीट कर दें, या फिर एक नया वर्क स्पेस लेना चाहते हैं तो कैनवा के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से जैसे हम कैनवा के होम पेज पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा यहाँ रिबन में आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें क्रिएट करना है तो इसके अंदर में यहाँ से आप कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करके क्रिएट कर सकते हैं। लाइक थंबनेल बनाना चाहते हैं, रेज्यूम बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, व्हाइट बोर्ड लेना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, वेबसाइट कंटेंट इत्यादि अगर चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप इसमें से टूल्स को सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली टेम्पलेट ले सकते हैं और उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नहीं टेम्पलेट लेकर के बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ कैनवा के अंदर में कस्टम आप साइज ले सकते हैं और उसके ऊपर अपने हिसाब से आप डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। चलिए आपको कस्टम साइज लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में आपको बताया था यूट्यूब पे टेम्पलेट कैसे हम कस्टम ले सकते हैं, और यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कि आपको रिज्यूमे बनाना है कि टेम्पलेट बनाना है यानी थंबनेल। तो आप इसमें से कुछ चॉइस रख सकते हैं, चाहे तो आप अपने हिसाब से। मैं इसी की चॉइस रख लेता हूँ, और रखने के बाद यहाँ हमारा वर्क स्पेस देख सकते हैं ओपन हो चुका है। अब जैसे ही वर्क स्पेस ओपन हुआ ना तो इसकी आज स्टार्टिंग के बारे में पूरी इसकी डिटेल ही बात करेंगे। इस वर्क स्पेस के ऊपर जस्ट आप देख सकते हैं आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट का ऊपर नेम लिखने के लिए कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अनटाइटल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल है। आप चाहते हो अगर अपना नाम देना इस फाइल का तो यहाँ पे आप अपने नाम दे सकते हैं। जैसे कि आप अपना MS वर्ड या एक्सेल पावर पॉइंट में अगर कोई बनाते हैं फाइल तो उसका एक नाम से सेव किया जाता है, उसी तरीके से इस फाइल का नाम सेव कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेमो फर्स्ट, ऐसे लिख देता हूँ। और ये हमारा पूरा का पूरा वर्क स्पेस है। इस वर्क स्पेस के लिए सबसे पहला आपको जो पहला मेन्यू मिलेगा, मेन्यू यानी कि आपको पहला जो आपको कंट्रोलर मिलेगा वो हमारा होगा डिजाइन। क्या होने वाला है? डिजाइन। अब इस डिजाइन से हम क्या कर सकते हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। चलिए तो हम चलते हैं यहाँ पे डिजाइन पे, और देख सकते हैं डिजाइन के अंदर में आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप कैसा टेम्पलेट लेना चाहते हैं और अपने टेम्पलेट का क्या स्टाइल रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टाइल और टेम्पलेट दोनों आता है। तो पहले मैं आपको स्टाइल बता दूं, जैसे पिछली वीडियो में भी मैं आपको बताया हुआ हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ स्टाइल का मतलब यहाँ टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जो ये हमारा वर्क स्पेस है इसके अकॉर्डिंग यहाँ टेम्पलेट शो कर रहा है, और उसी टेम्पलेट से संबंधित आप इसमें टेम्पलेट मतलब एक तरीके से वर्क स्पेस से संबंधित टेम्पलेट शो कर रहा है, जिसमें आप डायरेक्टली इसके ऊपर चाहे तो क्लिक करके आप इसके ऊपर ला सकते हैं। लाने के बाद देख सकते हैं यहाँ अब स्टाइल खुल चुका है। स्टाइल का मतलब ये डिफॉल्ट ये स्टाइल है। अब इस स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को रख सकते हैं। फिर पीछे जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट सिलेक्शन करने के बाद यहाँ टेम्पलेट हमारा आ चुका है, और इसके बाद स्टाइल एक मेन्यू है जस्ट इसी में देख सकते हैं सेकंड वाला स्टाइल के साथ टेम्पलेट के जस्ट सामने है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट का फॉन्ट और कलर स्टाइल करने के लिए देगा, क्योंकि इसे रिसेंटली यूज किया गया तो यहाँ पे रिसेंटली शो कर रहा है। अगर आपको इसमें से अगर कोई यूज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये वाला टेम्पलेट मतलब स्टाइल लेना चाहता हूँ अपने टेम्पलेट का, तो देखिए इसके ऊपर जैसे क्लिक करने के बाद फॉन्ट के अंदर में चेंजेस हो गया। आप ऐसा रखना चाहते हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कलर का चॉइस यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक आपका क्या है टाइप और कैटेगरी है जो स्टाइल के अंदर में अलग अलग टाइप से स्पेसिफाई है। आपके बने बने डिजाइन पे ये स्ट्रक्चर दिए जा सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट नहीं पसंद है तो फॉन्ट के लिए भी अलग से फॉन्ट सेट आ रहा है, फॉन्ट को भी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। चलिए तो ये चीजें हो गया स्टाइल और ये हो गया टेम्पलेट। अब मैं बात करना चाहता हूँ क्या होता है आपका एलिमेंट। एक बार मैं सारी ग्राफिक्स को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स डिलीट हो चुकी है। आप चाहते हैं पूरा टेम्पलेट ही डिलीट करना है तो इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरे पास कुछ टेम्पलेट के ऊपर नहीं रहा है, मैं ऑलरेडी सेलेक्ट करके सबको सब डिलीट कर दिया। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स में आपको बताऊं कि एलिमेंट्स में कई टाइप की कैटेगरी होती है। पहले जैसे कि एरो दे रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करने पे डिफरेंट टाइप के एरो के टाइप्स आ जाएंगे। शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको शेप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे लाइन शेप अलग अलग टाइप के। ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इमेजेस टाइप का आपका छोटे छोटे क्लिप्स ग्राफिक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके एरो से संबंधित ही होंगे।
क्योंकि हमारा कीवर्ड एरो सेलेक्ट हुआ, इसी से संबंधित ये सारी चीज़ें शो हो रही है। अगर यहाँ से इसको क्लिक हटा दें, इसके बाद फ्रेम लेके आएंगे तो फ्रेम का अलग अलग आपको स्टाइल मिल जाएगा। देख सकते हैं फ्रेम में पहला आपको दे रहा है यहाँ पे फ्रेम, फ्रेम के अंदर में बहुत अलग अलग टाइप के फ्रेम है, देख सकते हैं जैसे कि आप ये फ्रेम है, ये फ्रेम। अच्छा, इन फ्रेम से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि आपको ये एक कैटेगरी मिला हुआ है। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो ये आपका अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होते हैं। देख सकते हैं अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। आप जिस पे चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, कैटेगरी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्नो लेना है तो स्नो के ऊपर क्लिक किया, देखो आप स्नो टाइप आने लगे कैटेगरी। तो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट में आपको बहुत अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। वो कैटेगरी आप यहाँ चॉइस करने के बाद आपके यहाँ नीचे आपको अलग अलग टाइप की कैटेगरी मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे कोई यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंट, तो इसके ऊपर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इमेज सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इमेज सर्च करना है, तो इसके ऊपर आप कीवर्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इमेज लिख सकते हैं। लिखने के बाद इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ कैटेगरी मिलने लगा कि आप आल चाहते हैं तो आल में आपका ये सब शो करने लगेगा, अलग अलग टाइप की कैटेगरी। आप ग्राफिक्स चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर में इस तरीके के ग्राफिक्स मिलना स्टार्ट हो गए। आपकी नीड है तो इसको इंसर्ट कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी नीड अभी फोटो का है तो इस फोटो के ऊपर क्लिक किया और फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये अलग अलग टाइप के फोटोज मुझे मिलने लग गए। अब इसमें से जो फोटो मुझे पसंद है उस फोटो के ऊपर मैं ऐसे जनरली क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारे ये वर्क स्पेस पे इमेज आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये वर्क स्पेस पे इमेज आ गया है तो इसको हम पीछे बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो दो तरीका है सेट करने का। आप यहाँ इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं और इसके नोड एक ऊपर देख सकते हैं, नोड यहाँ टॉप साइड में दोनों कॉर्नर में आपको और बॉटम साइड में दोनों कॉर्नर में आपको नोड मिल रहा है। इन नोड से आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज को आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको बीच बीच मिल रहे हैं नोड, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, साइज को स्केल के रूप में बढ़ा सकते हैं। तो सेम चीजें काम कर रहा है। अभी देख लो ऐसे इसको मैं बड़ा कर दिया। एक तरीका तो ये है बड़ा करने का। एक और तरीका है डायरेक्ट आपको इसके वर्क स्पेस में लेने का। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सीधे सीधे चले आएंगे अपने इस पूरे पॉपअप बॉक्स ऑप्शन पे और यहाँ से इमेज एज बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड में हमारा इमेज सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चाहें तो अपना बैकग्राउंड भी इमेज सेट कर सकते हैं। अब नहीं चाहते ये चीजें हमारे पास रहे तो इसको आप डिलीट भी ऐसे कर सकते हैं। जनरली एक तरीका है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ वीडियो भी है, वीडियो के क्लिप्स इसमें छोटे छोटे आते हैं। अगर आपको वीडियो क्लिप इंसर्ट करना है तो इसके ऊपर ऐसे जनरली क्लिक करेंगे, ये वर्क स्पेस पे आ जाएगा। सेम क्राइटेरिया है, आप इसके नोट को बड़ा करके अपने विंडो पे ले सकते हैं, अन्यथा राइट क्लिक करके आप इसको सेट एज बैकग्राउंड कर सकते हैं। पूरे बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा, ये चलेगा भी। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड ले लिया। अगर आपको कोई क्लिप्स, फिल्म या एक तरीके से एनिमेशन कोई बनाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसको जरूरत नहीं है तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। चलो, तो ये चीज़ हो गया। अब आपको ग्राफिक्स भी बता दिया। ग्राफिक्स में इसके संबंधित फोटोज आ रहे हैं, छोटे छोटे ग्राफिक्स ऐसे आ रहे हैं, आप इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं तो ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये चीज़ें हो गई। मैं सिर्फ टूल्स का आपको छोटी छोटी वो बता रहा हूँ क्या यूज़ है। फिर इसके बाद फ्रेम है। फ्रेम का मतलब ये होता है कि आपका एक पहले से बने बनाए एक फ्रेम्स हो जाते हैं जो हम इस कंप्यूटर के ऊपर इंसर्ट करने के बाद अगर इसके अंदर में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है और मैं चाहता हूँ एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का इमेज आ जाए और ये इमेज इस फ्रेम के अंदर सेट कर दे। जैसे कॉलेज का फोटो मैंने ले लिया और देखो जैसे ये फोटो इसके ऊपर इस मतलब फ्रेम के ऊपर ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके अंदर फिट हो जाएगा। देखो ऐसे फिट हो गया। अब इस फ्रेम को आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं एज ए ग्राफिक्स के तौर पे। तो ये सब फ्रेम होते हैं। फ्रेम के ऊपर बहुत सारे टाइप का कैटेगरी मिलता है। आप इस फ्रेम के अंदर जाएंगे तो आपको फ्रेम अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे। देखो जैसे कि ये फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम है, जैसे ये फ्रेम है। इसके ऊपर मैं क्लिक किया और यहाँ देखो ये इंसर्ट हो चुका। अब यहाँ मैं जाऊँगा फोटो पे और एक फोटो लेता हूँ। फोटो जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर के लिए। अब ये फ्रेम को ऊपर जाकर के ऐसे क्लिक करेंगे, देखो फ्रेम में फोटो लग गया। अब आपको ये फ्रेम चाहिए, अब ये फ्रेम पे ऐसे फोटो ले आके लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फ्रेम आपको क्या करते हैं, ये आपको मतलब इमेज को होल्ड करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको बना बना फ्रेम है, इसका यूज करके ऐसे आप फोटो फ्रेम में लगा सकते हैं। तो बहुत टाइप के आपको फोन कैटेगरी चाहे तो उस फोन कैटेगरी टाइप का भी आपको इसमें मिल जाएंगे। देखो जैसे कि ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है, ये ऑलरेडी फोन नहीं है लेकिन आप चाहें फोन फ्रेम लेना तो उसमें आप ले सकते हैं। जैसे मॉकअप है, मॉकअप के अंदर देखो ये आपका एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर में ये क्या है, फ्रेम है कंप्यूटर के अंदर। तो ये फ्रेम कैसे इंसर्ट कर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसके ऊपर हमने इंसर्ट किया, ये वर्क स्पेस पे जनरली ये ऐसे आ जाएगा और आने के बाद इसे राइट क्लिक करके हम पूरे वर्क स्पेस पे इसको सेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सेट करने के लिए नहीं आ रहा क्या, यहाँ पे एक और आ रहा, अप्लाई कलर टू पेज, सॉरी इसका पीछे का कलर ये मतलब पेज पे लिया है। मैं नहीं चाहता, छोड़ो जाने दो। इसको मैं अपने हिसाब से बड़ा कर लेता हूँ फ्रेम को।
मैनुअल, और बड़ा करने के बाद इसको मैं ऐसे ले लिया अपनी स्क्रीन पे। अब देखो, अब इस मॉनिटर के अंदर मैं अपना क्या रखना चाहता हूँ, कोई फोटो वगैरह रखना चाहता हूँ, उसे मॉकअप के अंदर मैं इसको रख सकते हैं। जैसे डाउनलोड में हमारे कई सारे फोटो हैं और यही फोटो मैं इसके अंदर में रखना चाहता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा फर्स्ट फोटो आ गया और इसके ऊपर जैसे ड्रैग करूंगा तो देखो, अरे यार सेट हो जा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, प्रोसेस करने लगा, देखो अब आ गया। थोड़ा टाइम लिया इसके बाद, क्योंकि फोटो बहुत ज़्यादा बड़ी थी फाइल, इस वजह से इसको थोड़ा टाइम लगा है लेने में। चलो इस तरीके से फोटो आ गया। अब चाहते ये वाला फोटो लगाना तो इसको भी इसके अंदर ऐसे लगा सकते हो, थोड़ा टाइम लेगा, इसके बाद इसके अंदर ये लगा देगा। चलो थोड़ी बड़ी फाइल हो जा रही इस वजह से। तो इस तरीके से आप मॉकअप का यूज़ कर सकते हो। इस मॉकअप में बहुत टाइप के आपको अलग अलग टाइप के मॉकअप मिल जाएंगे, देख सकते हैं स्क्रीन पे आप। ऐसे आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे मॉकअप फोटो मिल जाएगा। जैसे कि हमने बात किया, आपको फोन टाइप में फ्रेम चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फोन फ्रेम। क्या लिख सकते हैं, फ्रेम। अब आपको सेलफोन या फोन फ्रेम में आपको फोन फ्रेम यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे उससे संबंधित आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इंस्टाग्राम वाला फोन फ्रेम है, देख सकते हैं इसके ऊपर जैसे क्लिक किया और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया, हमारे इस वर्क स्पेस पे आ गया। हम चाहते हैं इस फ्रेम के अंदर मेरा फोटो लग जाए, तो हम यहाँ से फोटो ले लेंगे और फोटो इसके अंदर ड्रैग कर देंगे और देखो यहाँ पे एक इंस्टाग्राम टाइप का फ्रेम लग चुका है और इस मतलब इमेज के फ्रेम में मेरा फोटो लग चुका है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चाहें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से फ्रेम को क्रिएट कर आप इसके अंदर में कोई फोटो लगा सकते हो। जैसे सर्च करके मैंने किया है, ऐसे आप भी कुछ भी कीवर्ड लगा करके आप इसमें सर्च कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रेम चीज़ें समझ में आ रही होगी और सभी लोग मुझे कमेंट कर दो भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दो। और कौन कितने लोग आ गए हैं मुझे आज के लाइव क्लासेस सेशन के अंदर में, मुझे तुरंत प्रेजेंट लिख करके बताओ, मुझे तुरंत 28 टाइप करके दिखाओ, तुरंत अभी अभी तुरंत 28 टाइप करो सभी लोग जितने लोग लाइव पे हैं। सभी लोग का प्रेजेंटिंग आज लग जानी चाहिए और बहुत ही कम लोग लाइव पे जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग लाइव पे तुरंत तुरंत आ जाए। और ये सारी चीज़ें एक फंडामेंटल है आपका कैनवा का, तो ये हमेशा के लिए आपको किसी भी फील्ड के लिए काम करना कर सकता है, तो ये ज़रूरी है। सभी लोग कमेंट करो 28 28, सभी लोग कमेंट करो। चलो ठीक है, आज फिर से क्लासेस के अंदर मैं बात करना चाहता हूँ फिर से कुछ, जैसे कि आप इसमें फ्रेम में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। अब जैसे सर्कल फ्रेम ले रहे हैं तो देखिए सर्कल में एक शेप आ रहा है, ऐसे सर्कल में ऐसे आउटलाइन शेप आ रहा है, ग्राफिक्स है एक्चुअली। फिर इसके बाद देखिए फोटो टाइप में आपका ग्राफिक्स है। ऐसे देख सकते हैं सर्कल में अलग अलग टाइप के फ्रेम्स है। ऐसे देख सकते हैं सर्कल में आपको अलग अलग टाइप के क्या मिल रहा है, वीडियोस मिल रहा है। तो ऐसे फ्रेम में आप इसको ले सकते हैं या फिर आप कुछ भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उससे संबंधित जितने कीवर्ड्स हैं कैटेगरी है उससे संबंधित ग्राफिक्स आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि इसके अंदर में क्या शो हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे कि यूट्यूब सर्च किया हम तो यूट्यूब में देखा पहले ग्राफिक्स आ गया, फिर इसके बाद फोटोज आने होंगे, फिर इसके बाद वीडियोज आने लगे और उससे संबंधित वीडियो ऑडियो भी आने लगे। तो इस तरीके से हमारी ये कैटेगरी है एलिमेंट के अंदर में। अब हमारे ये फोटो ग्राफिक्स में ये नीड होने पे इसकी आवश्यकता पड़ सकती है जो हम अपने ग्राफिक्स में लगा सकते हैं। चलिए चीज़ें आप समझ में आ गया होगा आप चीज़ें क्या है। जैसे हम एलिमेंट की बात खत्म कर लिए वैसे हमारा यहाँ आ जाता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में बात करें। जैसे मान लो जी मुझे कोई ग्राफिक्स की नीड पड़ गई, जैसे मान लो यहाँ पे बैकग्राउंड करके यहाँ पे एक जनरली मैं बैकग्राउंड लगा दिया और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अपना नाम लिखूँ, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट अलग से एलिमेंट मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट आ रहा है, या फिर आप यहाँ से कोई भी टाइप का टेक्स्ट चॉइस करके आप अपने वर्क स्पेस पे ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये वाला टेक्स्ट अच्छा लग रहा है तो इस टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे हमारे वर्क स्पेस पे आ जाएगा। आने के बाद इसके ऊपर डबल टैप करेंगे और इसके ऊपर जो चेंजेस करना चाहते हैं बड़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पे लिखा प्रदीप सर, जैसे मान लो प्रदीप ये लिख, तो देखो अब ये एक तरीके से हमारा ये क्या हुआ वर्क स्पेस पे टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, एक तरीके से कहा जाए तो कस्टमाइज कर रहे हैं। अब इस कस्टमाइज को देख सकते हो ऊपर हमारे रिबन में आपको मिल रहा है पहला फॉन्ट। अगर आपकी फॉन्ट कैटेगरी अच्छा नहीं लग रही है देखने में तो यहाँ से अलग टाइप के फॉन्ट जाकर के चॉइस कर सकते हैं। देखो फॉन्ट के अंदर में दिख रहा है यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के फॉन्ट है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट की स्टाइल यहाँ से ऐसा चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी है और इसको आपको यूज़ करना भी बहुत काफ़ी आसान है और बिल्कुल फ्री भी है। तो आप कोई भी इसका अगर यूज़ करना चाहते हैं किसी त्यौहार पे या किसी इंगेजमेंट पे या फिर किसी दोस्त की पार्टी में अगर आप चाहते हैं इनविटेशन बनाना तो बहुत ईजी तरीके से इसमें बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ये फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से यूज़ करने के लिए। पैड में भी है लेकिन पैड में कुछ एडवांस आपको टूल्स और एडवांस एक तरीके से फीचर्स मिलेंगे। चलो तो अभी समझ में आ गया होगा फॉन्ट के में क्या है। फॉन्ट में आपको दिए गए बहुत अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज फॉन्ट होते हैं जो हम अपने
प्रेजेंट के इंसर्ट किए गए फॉन्ट को चेंजेस करने या स्टाइल देने में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट की स्टाइल ऑलरेडी हेडिंग है, चाहे तो सब हेडिंग के रूप में बनना चाहे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बॉडी के रूप में करें तो पैराग्राफ के रूप में हो जाएगा, आप चाहे तो हेडिंग के रूप में ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट स्टाइल में यही है, कुछ और खास नहीं है। बात किया जाए यहाँ पे टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको इंक्रीज के लिए प्लस बटन मिल रहा है, आप ऐसे ऐसे करके टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर यही चीजें माइनस के ऊपर करेंगे तो टेक्स्ट की साइज डिक्रीज होंगी। आप चाहते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तब क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट के ऊपर जाकर के जो भी आपका कलर चॉइस कर रहा है वो आप इन फ्रंट में टेक्स्ट को कलर चेंज कर सकते हैं। मेरा कर्सर यहीं तक था तो इस वजह से इसको यहाँ तक चेंज किया है। बाकी आगे हम कर्सर क्लिक कर दिए और सेलेक्ट भी कर लेते हैं, इसके बाद इसको कलर कर दे रहा है रेड। अब इसके बाद देख सकते हैं पूरा पूरा कलर हो चुका है। अब देख सकते हैं इसके पीछे थोड़ा कलर है, तो ये पीछे का कलर आपके इफेक्ट से आया है। तो इफेक्ट के अंदर हम पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे कैसे किसी टेक्स्ट के इफेक्ट को कलर को चेंज कर सकते हैं। बात किया जाए इसके अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने का, तो ये टेक्स्ट ऐसा है कि इसके ऊपर हम टेक्स्ट को बोल्ड नहीं कर सकते हैं। आपके पास अगर दूसरा कोई टेक्स्ट है तो उसको बोल्ड आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जाइए इस हेडिंग को आप यहाँ से इंसर्ट करिए और इस इंसर्ट किए हुए टेक्स्ट को आप ऐसे देख सकते हैं ऑलरेडी बोल्ड है। आप यहाँ से इसको बोल्ड मार्क हटा देंगे तो ये चीज़ें आपका नॉर्मली ऐसा हो जाएगा। देख सकते हैं बोल्ड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन वर्क नहीं करता है। कुछ जनरल टेक्स्ट होते हैं उसके ऊपर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन काम करते हैं। तो बोल्ड आप करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को तो बोल्ड का ऐसे आप क्लिक कर सकते हैं। आप इसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हो, हल्का तिरछा करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको तिरछा भी कर सकते हो। अब इसके अंदर नीचे अंडरलाइन लगाना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन यानी कि इस वाले एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक नीचे अंडरलाइन लग जाएगा। आप इसको हटाना चाहते हैं इसके ऊपर वापस से टिक मार्क को हटा करके आप इसको जनरल टेक्स्ट कर सकते हैं। लाइन थ्रू का मतलब होता है कि इसके बीचों बीच टेक्स्ट क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को मतलब क्रॉप मतलब काट देगा, एक तरीके से लाइनिंग बना देगा। लाइनिंग के बीच मतलब टेक्स्ट के बीच एक लाइनिंग बना देगा। इसका नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है स्ट्राइक थ्रू। आप इसके ऊपर वापस क्लिक करेंगे तो ये चीजें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आ रहा है हमारा केस, क्या आ रहा है केस। आप इसको अपर केस में बनाना चाहते हैं, मतलब पूरा एक आपका लोअर अपर दोनों केस है, कैपिटलाइजेशन टाइप है। तो अगर इसको आप चाहते हैं कि अपर केस में करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करिए, देखिए अपर केस हो गया। फिर से क्लिक करेंगे नॉर्मल हो गया, फिर से क्लिक करेंगे अपर केस। यानी कहा जाए तो आप टेक्स्ट को स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में अरेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। बात करते हैं इसमें अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट क्या होती है, थोड़ी इसकी साइज बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब देखिए ऑलरेडी ये हमारा अलाइनमेंट सेंटर में, इसके ऊपर क्लिक करने पे जाएंगे और देखेंगे, देखो ये आपका अलाइनमेंट सेंटर था, अभी हो गया लेफ्ट। अब इसके ऊपर क्लिक करने पे ये जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि आपके लेफ्ट अलाइनमेंट भी बराबर और राइट साइड की अलाइनमेंट दोनों बराबर हो गए। फिर इसके ऊपर क्लिक करने पे हमारी अलाइनमेंट एकदम राइट में सेट कर दी। यानी आप कुछ टाइप भी करेंगे तो ये चीजें राइट से लिखेगा। कहाँ से लिखेगा, राइट से लिखेगा। तो ये होती है अलाइनमेंट। अब इस अलाइनमेंट को हम लेफ्ट में सेट करना चाहते हैं, वापस इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट में हो जाएगा। यानी जो भी टाइप करेंगे वो आप कहाँ से होगा, लेफ्ट साइड से। अब इसी चीज को एक बार क्लिक करने के पे आप जस्टिफाई हो जाएगा। यानी अब जो भी कुछ लिखने वाले हैं वो हमारा टेक्स्ट बीचों बीच से लिखाएगा। तो ये हमारी अलाइनमेंट होती है जो सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइन के रूप में ही सेट हो किया जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर ही वर्क कर रहे हैं, ना कि टॉप बॉटम कर रहे हैं। अगर टॉप बॉटम कर देते तो हम इसको वर्टिकल अलाइनमेंट भी कहा जा सकता है। कोई बात नहीं, इसको छोड़ के हम बढ़ते हैं आगे। इसके नीचे कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं। चलो अब ये ऊपर नीचे दोनों हो गया, मतलब टेक्स्ट। इसके ऊपर हमें आगे वाला ऑप्शन को बताना और समझाना काफी इजी हो जाएगा, इस वजह से इसको मैं ले लिया और पीछे के टेक्स्ट को हमने डिलीट कर दिया। अब देखो इसके ऊपर मैं ऐसे जनरली इसको वर्क स्पेस के बीच में ले आता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ जाता है इसके ऊपर तो स्पेसिंग लिखा हुआ है। इस स्पेसिंग के अंदर निम्न दो टूल्स है। पहला है आपका लेटर के बीच स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेंज है, आप माइनस की तरफ करेंगे तो आप घटेगा और प्लस की तरफ करेंगे तो लेटर के बीच साइज को इंक्रीज करेगा। तो ये तो है हमारे लेटर की साइज को, मतलब लेटर की स्पेस को मेंटेन करना। फिर इसके बाद है कि आप दोनों मतलब लेटर के बीच का जो स्पेस है उसको मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेंज दे करके आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। कितना बढ़ाना है कितना घटाना है, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। बाकी इसके नीचे एंकर लिखा हुआ है तो एंकर का कोई मतलब स्पेशल यूज नहीं है, तो इसको डिफॉल्ट ऐसे छोड़ सकते हैं। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गया होगी, चीजें क्या होती है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ ट्रांसपेरेंसी, यानी टेक्स्ट को हल्का हल्का करना चाहते हैं, ऑपेसिटी बढ़ाना कम करना चाहते हैं तो इसका यूज ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ ये टेक्स्ट के ऊपर ही नहीं काम करेगा, अगर कोई आपके पास ग्राफिक्स है, इमेज है तो इसके ऊपर भी ये काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लिया और इसको थोड़ा छोटे में कर लिया और कोने में कर लिया, इसको सेट कर लिया। फिर इसके बाद मैं इस इमेज को भी ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ